इस वीडियो में आपके बीच हम तृतीया विभक्ति का जो संबंधित सूत्र आपको पढ़ना है दशम में, उसकी चर्चा कर रहा हूँ। उपपद विभक्ति से संबंधित जो सूत्र है उसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। सूत्र बहुत है उपपद विभक्ति के, लेकिन आपके लिए जो उपयोगी है, बोर्ड परीक्षा के लिए जो उपयोगी है, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बारे में एक छोटा सा परिचय मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने पहले कहा था कि विभक्तियाँ दो प्रकार की होती है, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। और इन विभक्तियों पर यदि हमारी पकड़ बन गई, विभक्ति के हिसाब से यदि हमने समझ लिया कि इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सी विभक्ति लगनी चाहिए, हमारा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। कर्ता और क्रिया को हम शुद्ध कर चुके हैं। सिर्फ देखना यह है कि क्रिया हमारे पास भूतकाल में है, वर्तमान काल में, भविष्य काल में, लोट लकार में, विधिलिंग में है। उसको किस ढंग से कर्ता के साथ एडजस्ट करना है, वह तरीका हमने जान लिया है। शायद पहला या दूसरा वीडियो में ही नंबर के हिसाब से मैंने आपको बताया था। इसके बाद बीच के कालखंड है, बीच में विभक्तियाँ आती हैं। कभी कर्म आएगा, कभी करण आएगा, कभी संप्रदान आएगा, कभी उपादान आएगा, कभी कुछ आएगा। तो इन सारे विभक्तियों को समझना बहुत जरूरी है। तो पहली विभक्ति तो मैंने कर्ता के हिसाब से कर दी कि संप्रदान होगा तो चतुर्थी में करेंगे, अपादान होगा तो पंचमी में करेंगे, संबंध होगा तो षष्ठी विभक्ति होगी, अधिकरण होगा तो सप्तमी विभक्ति होगी। यह बात समझ में आ गया। वह गांव में पढ़ता है तो ग्रामे, वह सड़क पर दौड़ता है तो मार्गे, वह मैदान में खेलता है तो क्षेत्रे में पढ़ाएगा तो अधिकरण कारक होगा। संबंध कारक होगा, राम का भाई तो रामस्य भ्राता, सीता का भाई तो फिर सीतास्य बहुत लोग करते हैं, ये गलत है। जो ही शब्द बदला, यानी उसके अंदर में यदि स्वर है, अंतिम में स्वर बदल गया, यानी उसका पैटर्न बदल गया। राम है तो रामस्य होगा, तो राम के आधार पर जो अकारांत होगा सब में अस्य होगा। रामस्य, देवस्य, मोहनस्य से सीता जो ही होगा तो सीता का सीताया हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। इसलिए कुछ शब्द रूप आपको रखने पड़ेंगे अपने पास, जो सिलेबस में आपको प्रिस्क्राइब्ड है, तय है। उन शब्द रूपों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें अकारांत से एक, आकारांत से एक, इसके बाद ईकारांत से दो, हर्षिकारांत और दीर्घिकारांत, इसके बाद उकारांत से एक, ये शब्द रूप है। इसके बाद व्यंजनांत कुछ शब्द रूप है, इसके बाद सर्वनाम के शब्द रूप है। ये शब्द रूप आपके कॉपी में रखना चाहिए। हमने एक वचन भी लिया था आपसे कि यदि आप आधा घंटा, 1 घंटा हर दिन देंगे तो आपके लिए यह विषय बहुत ही लाभदायक हो जाएगा। मैं दूसरे विषय की तरह 4 घंटा 5 घंटा प्रैक्टिस करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। 1 घंटा तो दीजिएगा। अगर आपने इस विषय को सिलेक्ट किया है 9th में, 10th में, तो उसके लिए 1 घंटा का समय तो निकालना पड़ेगा। 1 घंटा भी यदि मिलते रहेगा इस विषय से, तो आपका यह विषय बहुत अच्छा उपयोगी विषय होगा। और उससे पहले भी मैं कह चुका हूँ कि रोजगार की दृष्टि से, एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, बशर्ते आपका एजुकेशन में यह सर्टिफिकेट आपके पास हो, इंटर का, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो, और उसके हिसाब से आप अगर अच्छा जानते हैं तो यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे कुछ भी हो, हर जगह आपको ये उपयोगी बनाएगा। अगर आपने इसको विषय लिया है, चुना है। और मैट्रिक में बिहार बोर्ड के लिए तो कंपलसरी है, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी जो बच्चे लिए हैं तो जानबूझ के लिए हैं, तो कम से कम 1 घंटा समय आपको देना चाहिए। आ जाइए तृतीया विभक्ति की बात करते हैं। उपपद विभक्ति में, तृतीया विभक्ति में कहाँ कहाँ हमको परिवर्तन करना पड़ेगा, तो इसमें देखता है सहार्थे तृतीया है। बहुत उपयोगी शब्द है, बहुत उपयोगी सूत्र है। स अर्थ है, स का अर्थ होता है साथ। राम के साथ, मेरे साथ, सीता के साथ, मुनि के साथ, रवि के साथ, राजू के साथ, भानु के साथ, नदी के साथ, जो भी विषय आएगा, जिसके भी साथ शब्द आएगा, साथ से मिलते जुलते 4 शब्द मैंने आपके बीच रखे हैं। सह, साकम, सार्धम और समम, ये चारों शब्द का अर्थ होता है साथ। और इन चारों शब्द का उपयोग यदि करिएगा
तो जिसके भी साथ होगा उसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी। पश्यतु, देखिए, सीता के साथ, सीता के साथ हो, राधा के साथ हो, माला के साथ हो, सब आकारांत है। सीता के साथ वह जाती है, वह जाती है, या वह सीता के साथ जाती है, दोनों बात एक ही है। तो सीता के साथ है तो साथ आ गया। हम यहां पर सह लिखना चाहते हैं, सह में, तो सीता में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। जो ही सह लिखेंगे तो सीता में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो तृतीय विभक्ति में सीता के साथ क्या होगा? सीतया। राम होगा तो क्या होगा? रामेन। मुनि होगा तो क्या होगा? मुनिना। इस तरह से हर शब्द रूप का अलग अलग हो। मैं होगा, मेरे साथ होगा तो क्या होगा? मया। तुम्हारे साथ होगा तो क्या होगा? त्वया। यानी जिसके साथ भी होगा उसके तृतीया विभक्ति में, तृतीय पंक्ति, विभक्ति का मतलब तृतीय पंक्ति, पहली प्रथमा, दूसरी द्वितीय और तीसरे में तृतीया विभक्ति का लाइन जो होगा वो वचन के हिसाब से सिलेक्ट होगा। तो सीतया सह, अब यहां देखिए, वह जाती है, यहां ध्यान रखना है। तो जाती है यह बताता है हिंदी में क्रिया स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होती है, संस्कृत में नहीं होती है। तो जो ही जाती है हिंदी वाक्य है तो हम समझ जाते हैं कि उसका जो कर्ता होगा वह स्त्रीलिंग है। तो यहां पर सागच्छति, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, सा सीतया सह गच्छति। ये ध्यान में रखना है, जहां भी सह आएगा तो उसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी। यह सूत्र कहता है सार्थे तृतीया। और इसका उपयोग जब हम किताब में आएंगे, जब मूल पाठ पढ़ाएंगे, वहां ये सूत्र काफी उपयोगी आपको दिखेगा। आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा समय निकाल के इसको देखा करिए। राधा सीतया सह, किसी के भी साथ जाएंगे, जो ही सह के अर्थ में कोई भी शब्द आएगा तो उसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी। अब दूसरा सूत्र है उन वारण प्रयोजनार्थेषु तृतीया। उन का अर्थ होता है, ये उन जो है, उन का अर्थ होता है कम, उनका अर्थ ही होता है कम। उन, वारण का अर्थ होता है रोकना, वारण का अर्थ होता है रोकना। तो इन सब शब्द, प्रयोजन, प्रयोजन यानी किस लिए, कौन सा उद्देश्य है, किस लिए आप जाते हैं, वहां पर होगा तृतीया। अलम, रोकना है, अलम का अर्थ होता है रोकना, वारण, वारण के अर्थ में अलम आता है। विवादेन अलम, विवाद से बचिए, वहां पर रोकना है। तो ऐसे अर्थों में, रोकने के अर्थ में एक शब्द आता है अलम। तो ऐसे जगहों पर हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। हीनः, मंत्रेण हीनः, मंत्र से हीन। ऐसे शब्दों में जो हीन है वहां भी तृतीया विभक्ति होगी। किम, गमनेन किम प्रयोजनम, जाने का क्या प्रयोजन है, तो वहां भी किम शब्द का प्रयोग होगा। ऐसे शब्दों के अर्थ में उन, उन मतलब कम, वारण माने रोकना, प्रयोजन माने उद्देश्य, ऐसे अर्थों में जो शब्द आता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। इससे संबंधित जो भी आपके पास प्रश्न होगा, पढ़िएगा, हम जानबूझ के कुछ चीजें छोड़ रहे हैं, आप इससे संबंधित जो भी चीजें पढ़िएगा, किताब में उठाइए, किताब देखिए और उसमें जो समस्या है वो हमसे बात करिए। ये है तृतीया विभक्ति के उपपद विभक्ति के कंडीशन। इन चीजों को आप गौर से देखिएगा और नहीं समझ में आए तो प्रश्न पूछिएगा। धन्यवाद।